हेलो इंडिया, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए टेढ़े मेढ़े एक ट्रांसलेशन का सेशन लेकर के आया हूँ। आप कहेंगे सर टेढ़े मेढ़े तो एक कुरकुरे है जो खाते हैं, लेकिन ट्रांसलेशन भी टेढ़े मेढ़े होते हैं। होते हैं, यकीन नहीं है तो ज़रा बनाओ। लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया। ज़रा बनाओ। चौन्नी खिसते घिसते घिस गई। ज़रा बनाओ। आते आते तेरी याद आ गई। है ना, टेढ़े मेढ़े खट्टे मीठे। तो आज इस तरह के टेढ़े मेढ़े खट्टे मीठे ट्रांसलेशन का हिंदी से इंग्लिश बनाने का एक प्रक्रिया बताऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल। बस मेरे साथ गुनगुनाते चलना, याद हो जाएगी, सीखने को मिल जाएगा। चल, जब भी सेंटेंस में मैंने क्या पहला सेंटेंस बोला, लोटा, मैंने क्या बोला, लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गई। जैसे देखो, लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गई या लुढ़क गया। जब भी किसी सेंटेंस में इस टाइप के सेंटेंस मिले आपको जिसमें एक वर्ड दो बार यूज हुआ हो, जैसे लुढ़कते लुढ़कते, पढ़ते पढ़ते, तो लुढ़कते लुढ़कते दो बार यूज हुआ हो, इस टाइप के ट्रांसलेट करने के लिए, हिंदी से इंग्लिश करने के लिए आपको इस स्ट्रक्चर का जरूरत पड़ेगा। और इसमें क्या है, सबसे पहले सेंटेंस लिखना है, इसके बाद वाइल लिखना है, और इसके बाद ट्वाइस वर्ड विथ आईएनजी फॉर्म। जो वर्ड दो बार यूज किया गया है उस वर्ड को लास्ट में लिखेंगे और आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में? आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे। जरा देखो, जैसे लोटा लुढ़कते लुढ़कते, तो इसमें दो बार कौन यूज हुआ है? लुढ़कते लुढ़कते। तो इसको लास्ट में लिखेंगे। पहले सेंटेंस तो बच क्या गया, इसको तो लास्ट में लिखना है, तो बचा लोटा लुढ़क गया। तो कौन लुढ़क गया, कौन सा सेंटेंस है? पास्ट का है ना, गया, बीत गया, पास्ट है। तो लोटा का लोटा भी लिख सकते हो या जग भी लिख सकते हो, तो मैं जग लिख देता हूं। जग लुढ़क गई। तो लुढ़कना की इंग्लिश होता है रोल, और भी2 लगेगा क्योंकि पास्ट का है, तो ईडी जोड़ दीजिए, रोल, जग रोल्ड। एक सेंटेंस तो बन गया। अब बचा व्हाइल। व्हाइल, अब ट्वाइस वर्ड जो दो बार यूज है, तो रोलिंग, ROLL, आईएनजी फॉर्म लगाना है। तो लुढ़कना की इंग्लिश रोल हुई होता है, उसमें आईएनजी फॉर्म बना दीजिए, रोलिंग लग गया। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। जैसे लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गई, तो लुढ़कते लुढ़कते दो बार यूज किया गया है, उसको बाद में लिखेंगे। पहला सेंटेंस में क्या जोड़ना है? लोटा लुढ़क गया, तो जग रोल या लोटा भी लिख सकते हो, वाइल कर देंगे, और जो वर्ड दो बार यूज हुआ है उसमें आईएनजी लगा दीजिए। अब आप लोग जरा बनाइए, क्या बनाएंगे? सीता पढ़ते पढ़ते सो गई। सीता पढ़ते पढ़ते सो गई। दो बार कौन सा शब्द यूज हुआ है? पढ़ते पढ़ते। तो इस वर्ड को लास्ट में लिखना, पहले लिखो सीता सो गई। तो सीता रानी सो गई, पास्ट का है, तो स्लीप का V2 स्लेप्ट, V3 नहीं बोलिए, वर्ब का सेकेंड फॉर्म बोलिए। सीता स्लेप्ट, और व्हाइल पढ़ते पढ़ते, पढ़ना के लिए रीड, और उसमें आईएनजी फॉर्म जोड़ना है, रीडिंग बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, तुम चलते चलते गिर जाते हो। कौन सा शब्द है जो दो बार यूज है? चलते चलते। तो बच क्या गया? तुम गिर जाते हो। ये सब गया गया, आया ये पास्ट का था, ये जाते हो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का ट्रांसलेशन बनाओ। तो यू गिर जाते हो, तो फॉल, FALL फॉल, और व्हाइल, और चलते चलते, चलते चलते यानी टहलते टहलते। तो चलना की इंग्लिश होता है वॉक, तो लिख दिया आप वॉक, और अंत में आईएनजी फॉर्म जोड़ना है, तो आईएनजी फॉर्म जोड़ करके लिख दिया। यू फॉल व्हाइल वॉकिंग। देखिए कितनी सटीक तरीके से बन गया। अब अगला क्वेश्चन है आपका, चवन्नी घिसते घिसते घिस गई। चवन्नी का होता है पेनी, इसको ऐसे लिख देता हूं साफ से। ये घिसते घिसते दो बार है, लास्ट में लिखने, घिस गई, घिसना के स्क्रैच होता है, और पास्ट का है तो ईडी जोड़ दीजिए, स्क्रैच्ड। अब क्या बचा? व्हाइल। अब स्क्रैचिंग, SCRATCH, अंत में आईएनजी फॉर्म लेना है, स्क्रैचिंग बन गया ना। इसके बाद है वह मुझे आते आते तेरी याद आ गई। आते आते दो बार यूज है, तो इसको लास्ट में करेंगे। इसको क्या करेंगे? लास्ट में करेंगे। और तब क्या करेंगे है कि इसको बनाना है, ठीक है। अब देखिए, मुझे आते आते तेरी याद आ गई,
तो आई याद आ गई, तो याद आ गई कि रिमेंबर, REMBER, और आ गई पास्ट है ED जोड़ दीजिए, रिमेंबर्ड। किसकी? तेरी, तो यू, व्हाइल। अब आते आते का इंग्लिश यहां रिमेंबरिंग भी कर सकते हो, तेरी याद आ गई आते आते, और या तो कमिंग भी या रिमेंबरिंग भी सही चलेगा, REMEMBRING, रिमेंबरिंग, ये भी सही है, कमिंग भी चलता। वह सोचते सोचते बेहोश हो गया। भैया सोचते सोचते, इसमें दो बार शब्द, कौन सा शब्द है जो दो बार यूज है? सोचते सोचते। तो वह का क्या है? ही। पहले सेंटेंस बनाइए, बेहोश हो गया, तो बेहोश होना होता है स्टूफिड, तो STUPFIED, स्टूफिड। इसके बाद क्या होगा? व्हाइल, सेंटेंस तो लिख लिया आपने, व्हाइल। इसके बाद सोचते सोचते, तो सोचना का इंग्लिश क्या होता है? थिंक। थिंक का में ING ले लीजिए, क्योंकि लास्ट में ING फॉर्म लेना है, थिंकिंग। देखें, कुछ इस तरीके से टेढ़े मेढ़े सेंटेंस, खट्टे मीठे टाइप का सेंटेंस आपको बन गया। देखें, बन गया ना। अब इस टाइप से आप हजारों सवाल बना सकते हो। रोहन खेलते खेलते थक जाता है, मोहन आते आते गिर जाता है, तुम बोलते बोलते हकलाने लगते हो, तुम पढ़ते पढ़ते सोने लगते हो, तुम खाते खाते थक जाते हो, है ना। तुम इस पर आप चाहे तो सैकड़ों सवाल तैयार कर सकते हो। मेरा काम था इस तरह से नमूना बना करके याद करवाना, समझाना, सिखलाना, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। अब आपका काम है इस तरह से बनाना। कल एक और सेशन लेके आऊंगा, घोड़ा सड़क पर अरक के भड़क गया, एक कल बनाऊंगा। छठू के छत पर छछूंदर 6 दिनों से छुछुआ रहा था। इस टाइप के सेंटेंस को फिर मैं अगले सेशन में लेके आऊंगा। फिलहाल इतना रखिए, फिर मुझे विदा दीजिए, फिर मैं आता हूं छठू के छत पर छछ सुंदर को लेकर के थोड़ा देर के बाद। चलिए बनाइए।